आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। गोपीगंज जनपद भदोही की इस पावन धरती पर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के तत्वाधान में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित पूजनीय बुजुर्गगण, माताओं बहनों, मंच पर उपस्थित मिर्जापुर सोनभद्र की यमर्सी आदरणीय चाची रामलली मिश्रा जी, बहन रीमा पांडे जी, बहन बिंदु बिंद जी, संचालन कर रहे भाई श्री शिवसागर शुक्ला जी, श्री राजीव राम यादव जी तथा राष्ट्रीय सचिव सुरेश चंद्र गौर, पत्रकार बंधुओं, सुरक्षा कर्मीगण एवं बच्चों, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, धन्यवाद है। इस बात के लिए आप लोगों का आभारी हूं कि हम लोगों ने संपूर्ण भारत में समानता व मानवता लाने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों, सर्व समाज के लोगों को सम्मान और अधिकार दिलाकर सभी के बहुमुखी उत्थान व विकास के लिए समस्त मानवीय अधिकारों यथा आत्मसम्मान, सामाजिक न्याय, शोषण से मुक्ति, समानता आदि के संरक्षण व विकास के लिए देश से जातिवाद, पूंजीवाद, सामंतवाद, आतंकवाद, परिवारवाद को मिटाकर देश में जनवाद व मानववाद कायम करने के लिए, विकासशील भारत को विकसित देश बनाने के लिए समाज के गरीबों, मजदूरों, किसानों, दबे पिछड़े, शोषितों सभी का बहुमुखी विकास करके कमजोर वर्ग के लोगों को भी राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए जिस लड़ाई की शुरुआत किया है, जिस कारवां या मिशन को लेकर हम लोग चल रहे हैं, जो मूवमेंट चला रहे हैं, आप सभी माँ बहने, भाई बुजुर्ग इस मिशन को, इस आंदोलन को तन मन धन के साथ सहयोग देकर आगे बढ़ा रहे हैं। आज आप लोगों के बीच में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के तत्वाधान में कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। आप लोग जान रहे हैं कि इसमें चुनावी प्रचार अभियान चरम सीमा पर है, समय भी कम है, 10-15 मिनट में कुछ मुख्य संदेश देकर के हम आगे के कार्यक्रम के लिए प्रस्थान करेंगे, क्योंकि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के प्रत्याशी तमाम जनपदों के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में आज मैदान में है। मुख्य संदेश यह है कि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी इस देश में समानता व मानवता लाना चाहती है। हम चाहते हैं कि इस देश में जो गरीब लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, कौम के हो, सभी गरीबों के बच्चों को, सभी छात्रों और छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा दिया जाना चाहिए। भारत में दोहरी शिक्षा प्रणाली या शिक्षा का बाजारीकरण समाप्त किया जाना चाहिए। सभी के लिए एक समान शिक्षा व्यवस्था कायम हो और नौकरी के क्षेत्र में केवल कंपटीशन होना चाहिए, डोनेशन सिस्टम खत्म होना चाहिए, क्योंकि डोनेशन से गरीब जो छात्र छात्राएं हैं उनका भविष्य अंधकार में हो जाता है। तो हम चाहते हैं गरीबों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क छात्रावास, निःशुल्क उनको कोचिंग उपलब्ध कराया जाए, निःशुल्क उनके लिए यूनिफॉर्म की व्यवस्था, हॉस्टल की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी तरह से हम चाहते हैं कि चाहे किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, कौम के जो गरीब लोग हैं, ऐसे लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि तमाम सरकारें आई और गई, लेकिन गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था नहीं उपलब्ध हो पाई, निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था नहीं उपलब्ध हो पाई। आज आप लोग जानते हैं कि गरीब, तमाम ऐसे गरीब लोग हैं जो कि जब सीरियस होते हैं, गंभीर रोग होता है, तो कभी कभी उनके पास इतना भी पैसा नहीं रहता कि वो एक गाड़ी करके अस्पताल तक पहुंच सके। आज यह आजाद भारत में यदि गरीब लोगों को इतनी दिक्कत है कि उन्हें शिक्षा नहीं उपलब्ध कराया जा सकता, चिकित्सा व्यवस्था नहीं उपलब्ध कराया जा सकता, तो बताइए हम कैसे आजाद हैं। चिकित्सा व्यवस्था की जहां तक बात है, जो भी आज यहाँ भारत में उत्तर प्रदेश में मेडिकल सिस्टम है बहुत ही खराब है। खराब यह है कि आज
किसी भी अस्पताल में चले जाइए, ये गोपीगंज हो, ज्ञानपुर हो, भदोही हो, आप जाकर के देखिए आज इतना कई लाख करोड़ रुपया लगा करके देश में प्रदेश में अस्पताल बनाए गए हैं। कई लाख रुपया वेतन भत्ता डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, उनके स्टाफ पर खर्च किया जाता है। लेकिन हमारी माँ बहने, भाई, बच्चे, बुजुर्ग जब अस्पतालों में जाते हैं तो वहां पर डॉक्टर लगभग एक ही दवा सबको देने का काम करते हैं सरकारी अस्पताल में, जो कि 1 रुपया 50 पैसा 2 रुपए का टेबलेट होता है। जितनी सारी महंगी दवाई होती है बेच दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में उनको पर्चा थमा दिया जाता है, जहां पर कि मेडिकल स्टोर पर उनका कमीशन बना होता है और वहां पर 90% जेनरिक दवाइयां रखी जाती है। जेनरिक दवाई रखी जाती है, 10 रुपए की दवाई पर 200 भी लिखा रहता है। तो बताइए कितना शोषण होता है, कितना ब्लैकमेलिंग गरीबों का, मतलब लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तमाम नौजवान, तमाम बुजुर्ग, तमाम बच्चे, तमाम माँ बहने काम के गाल में समा जाते हैं सही चिकित्सा व्यवस्था न होने के कारण। प्रधानमंत्री की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से ढिढोरा पीटा जा रहा है कि 5 लाख का कार्ड दिए हैं, लेकिन 5 लाख का कार्ड लेकर के लोग पॉकेट में घूमते रह जाते हैं। अस्पतालों में जाते हैं, सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में, अधिकतर अस्पतालों में कहा जाता है कि सुविधा नहीं। जहां सुविधा भी है तो वहां यह कहा जाता है कि देखिए 1000, 2000, 5000 के लिए इस कार्ड का इस्तेमाल नहीं होता है, ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है, या जब 1,50,000 रुपए की दवा की जरूरत होगी तब इस कार्ड का प्रयोग किया जाएगा। अब आप सोचिए, कभी कभी आदमी 10 रुपए की दवा के अभाव में उसकी जान जा सकती है, वो तरफ करके मर सकता है, और 5 लाख रुपए का कार्ड लेकर के घूम रहे हैं और हम 10 रुपए की दवा नहीं करा पा रहे हैं। तो बताइए ऐसे कार्ड का क्या मतलब है? हम ये चाहते हैं, हम एक व्यवस्था चाहते हैं जिस तरह से ATM कार्ड है, हम 1 रुपए की दवा भी लेना चाहते हैं तो हमको हर अस्पताल में मुहैया होनी चाहिए, ATM की तरह से उसमें पैसा कट जाना चाहिए। एक व्यवस्था होनी चाहिए। इस व्यवस्था के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, यानी हम सत्ता के साथ व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। तमाम लोग मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने का काम किए। आज हमारा उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है, और उत्तर प्रदेश का भी ये जो पूर्वांचल का हिस्सा है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अपेक्षा बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने कहा गुजरात मॉडल लाने की बात किया, तो गुजरात में तो तमाम कल कारखाना, कंपनी, फैक्ट्री है। बताइए कितना आपके पूर्वांचल में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने कल कारखाना, कंपनी, फैक्ट्रियों में लगाने का काम किया? लगाया? नहीं लगा। तो बताइए कैसे गुजरात मॉडल आएगा? हमारे युवा साथी जो कि हाई स्कूल, इंटर, BA करने के बाद बदहाली का जीवन जीते हुए जब उनसे अपने परिजनों का कष्ट नहीं देखा जाता है तो अपना घर परिवार छोड़ करके जाते हैं बॉम्बे में, मुंबई में जाते हैं, गोवा में जाते हैं, गुजरात में जाते हैं। वहां पर उनका अमानवीय शोषण होता है। 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा उसे ड्यूटी कराया जाता है। 8,000, 10,000, 20,000, 22,000 का वेतन दिया जाता है, जिसमें आधे से ज्यादा पैसा उनका खत्म हो जाता है आने जाने में, रूम भाड़ा में, खाना में, दवाई में, कपड़ा में। बताइए 4-6 हजार रुपया ये तो भेजेंगे, उनके माता पिता का, उनके बच्चों का, उनके परिवार का भरण पोषण कैसे हो सकता है? प्रगतिशील मानव समाज पार्टी सत्ता के साथ व्यवस्था परिवर्तन करना चाहती है। इसलिए हम यह चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में ही इतना ज्यादा कल कारखाना, कंपनी, फैक्ट्री और मिल लगा दिया जाए कि हमारे बेरोजगार युवा भाइयों को, बहनों को रोजगार के लिए, काम के लिए महानगरों में न जाना पड़े। वहां पर समय समय पर उत्तर प्रदेश यूपी के नाम पर, बिहार के नाम पर अपमानित भी किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में इस अपमान से बचने के लिए आपको व्यवस्था परिवर्तन की मुहिम को तेज करना होगा। हम यह चाहते हैं कि हमारे पूर्वांचल हो या जितने भी पिछड़े राज्य हैं, चाहे MP हो, बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, वहां भी गुजरात की तरह, महाराष्ट्र की तरह, गोवा की तरह वहां भी कल कारखाना, कंपनी, फैक्ट्री और मिल लगाया जाना चाहिए। ताकि क्योंकि यहाँ पर ये जो 20-25 हजार रुपया भी वेतन पाएंगे कंपनियों में, तो यहाँ पर उनका पैसा बच सकता है। जब हर जिले में कल कारखाना, कंपनी, फैक्ट्री होगी तो रूम भाड़ा नहीं देना पड़ेगा, उनको आने जाने का किराया नहीं देना पड़ेगा, और वो लोग उतने पैसे में ही अपना जीविकोपार्जन किसी तरह से कर सकते हैं। जिसके साथ ही साथ हम चाहते हैं, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की एजेंडा है कि कोई भी मजदूर, यदि इस देश में विधायक से लेकर राष्ट्रपति तक का वेतन और भत्ता निश्चित है,
चपरासी से लेकर डीएम कमिश्नर का वेतन और भत्ता निश्चित हो। इस देश में जितने भी मेहनत का श्रमिक है, चाहे वो संगठित क्षेत्र का मजदूर हो चाहे असंगठित क्षेत्र का मजदूर हो, उसकी भी न्यूनतम मजदूरी कब होनी चाहिए? वो कम से कम 700 रुपया पर दिहाड़ी की दर से होनी चाहिए। चाहे वो बुनकर हो, चाहे मनरेगा का मजदूर हो, चाहे ईंट भट्टे पर काम करने वाला मजदूर हो, चाहे बालू और पत्थर का काम करने वाला मजदूर हो। 21,000 रुपया बताइए, हम कोई ज्यादा कर रहे हैं? ये महंगाई, इस महंगाई के दौर में आप लोग देख ही रहे कि हर चीज का दाम कितना बढ़ गया है। 21,000 रुपया ज्यादा नहीं है। 21,000 रुपया भी एक आदमी नहीं कमाएगा तो उसके परिवार का, बच्चों का भरण पोषण कैसे हो सकता है? इसके साथ ही साथ हम जाते हैं जो समाज की अति पिछड़ी जातियां हैं, जो कमजोर वर्ग है, दबे कुचले शोषित वंचित है, उन्हें भी हम राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, क्योंकि समानता व मानवता लाना हमारा एजेंडा है। तो वो मुख्य धारा में तभी आएगी जबकि उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धनधाती, रोजी रोटी के क्षेत्र में, न्यायिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि केवट बिंद, निषाद कश्यप, नारी प्रजापति, राजभर, पाल, माली, गौर, कहार, चौहान, लुनिया इत्यादि जो जातियां हैं, इनको अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। अनुसूचित जाति का कोटा 22% से बढ़ा करके 35% कर दिया जाए और पिछड़े वर्ग का कोटा 27% में से 13% काट करके 14% कर दिया जाए। अपने आप इनको भी सारी सुविधा मिलेगी और सामाजिक न्याय मिल जाएगा। तो यह प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का एजेंडा है और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी में जातिवाद, धर्मवाद की कोई दुर्गंध नहीं है। इसमें मानवतावाद, जनवाद की सुगंध है, क्योंकि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी कभी भी जात विशेष की बात नहीं करती, वर्ग विशेष की बात नहीं करती, धर्म विशेष की बात नहीं करती। तमाम लोगों का नारा, तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनका नारा और विचारधारा जातिवादी है। आज कोई जात की बात कर रहा है, कोई धर्म की बात कर रहा है, कोई बिरादरी और वर्ग की बात कर रहा है, लेकिन प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद बिंद ने आप लोगों के श्रेय सहयोग, प्यार, आशीर्वाद से पार्टी बनाने के बाद हमने जो नारा दिया वो नारा है जय मानव। जो मानव हित का काम करेगा वही देश पर राज करेगा। मानवता की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मानव है भाई भाई, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बताइए कहीं जातिवाद है इसमें? कहीं धर्मवाद है? लेकिन हम इस देश में वास्तव में समानता और मानवता लाना चाहते हैं। जिस दिन इस भारत भूमि पर जय मानव का नारा, तो एक प्रगतिशील मानव समाज पार्टी एक केवल पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक मिशन है, एक कारवा है, एक मूवमेंट है। और वह मूवमेंट है जो कि देश में मानवता और समानता लाना चाहता है। तो हम समानता व मानवता लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अब इस समय जो विधानसभा का चुनाव चल रहा है, मैं इसकी चर्चा आप लोगों से करना चाहता हूँ। 10 दिसंबर सन 1994 को जनपद भदोही से हमारी मां बहनों, भाइयों, बुजुर्गों के आशीर्वाद से हमने प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का गठन किया। 10 दिसंबर 1994 विश्व मानव अधिकार दिवस के दिन 27 अप्रैल 95 को पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ। तब से हम लगातार समाज को संगठित कर रहे हैं, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और हमारा संघर्ष अनवरत चल रहा है। और इस संघर्ष की कड़ी में 2012 आते आते प्रगतिशील मानव समाज पार्टी कई सीटों पर दूसरा और तीसरा पोजीशन प्राप्त करने का काम किया था। जैसे कि उस समय 2012 में मैं भी ज्ञानपुर से प्रत्याशी था, 14,064 वोट मिला था। सीमित संसाधनों में 2-3 गाड़ियों से हमारे कार्यकर्ता आपस में चंदा करके 10-10 रुपया झंडा बनवा करके घूमने का काम किया। 14,064 वोट यहाँ की महान जनता ने देने का काम किया। यहीं पर 50,000 वोट प्रगतिशील मानव समाज पार्टी को सैयद राजा में मिला है। और जहां तक कि आज मिर्जापुर सोनभद्र की माननीय चाची जी श्री राम ललित मिश्रा जी की बात है, तो इन लोगों से हम लोगों का पहले से ही राजनीतिक नाता है। 2007 के चुनाव में हमने इनके भतीजे श्री मनोज कुमार मिश्रा लाला को, प्रमुख जी को हरिया विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाने का काम किया था, जो कि लगभग 12,000 मत 2007 में प्राप्त करने का काम किए थे। तो प्रगतिशील मानव समाज पार्टी ने हर जात, धर्म, वर्ग, समाज के लोगों को समय समय पर टिकट देने का काम किया है, क्योंकि हम लोगों के अंदर जातिवाद नहीं है। तो इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री विजय कुमार मिश्र जी हैं। हमने उनको प्रत्याशी इसलिए बनाया
क्योंकि क्षेत्र के जनता की मांग थी, क्षेत्रीय जनता की आवाज थी कि हम लोगों को विकास पुरुष जो कि लोगों के दुख सुख में कंधे से कंधा मिला करके साथ देने का काम किया है, श्री विजय कुमार मिश्र जी को आप प्रत्याशी बनाइए। और हमने उन लोगों से कहा कि क्या आप लोग 5वीं बार जिताने का काम करेंगे। हमारी माँ बहनों भाइयों बुजुर्गों ने कहा कि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद बिंद जी आप प्रत्याशी बनाइए। इस बार उनकी विजय नहीं महाविजय होगी और इस बार की विजय ऐतिहासिक होगी। यह जनता ने हमको भरोसा दिया, माँ बहनों ने भाइयों ने और बुजुर्गों ने। हम उस भरोसे के आधार पर आज लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और जनता के भरोसे के आधार पर, जनता में जागरूकता के आधार पर ये मेरा दावा है। मैं आज आपके श्री गुलाबधर मिश्र इंटर कॉलेज के मैदान में दावा कर रहा हूं आप लोगों के आशीर्वाद से कि इस बार श्री विजय कुमार मिश्र की विजय ऐतिहासिक होगी, महाविजय होगी और इस बार 1 लाख से पार वोट पाएगी। अभी तक उनका जो निकल रहा है, एक बार 62,000 वोट पाए हैं, एक बार 66,000 वोट पाए हैं, एक बार 82,000 वोट पाए हैं, एक बार 91,000 वोट पाए हैं। तो अब प्रगतिशील मानव समाज पार्टी भी एक इतिहास रचना चाहती है, क्योंकि हम लोगों के साथ बहुत बड़ा छल करने का काम समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने किया है, खास करके अति पिछड़े समाज के साथ प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ। 2018 में फूलपुर बाई इलेक्शन चल रहा था, श्री अखिलेश यादव ने हमको बुला करके रिक्वेस्ट किया, कहा बिंद जी हमारी मदद करिए, हमारी प्रतिष्ठा दांव पर है। हमने कहा ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे फूलपुर पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन आज आप हमसे मदद मांग रहे हैं तो हम आपसे कोई पर्सनल मदद नहीं मांग रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आगे जो चुनाव होंगे उसमें गठबंधन रहना चाहिए। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी ने हमसे विश्वासघात किया। 2019 में कहे कि अब बीएसपी से गठबंधन हो रहा है, लड़ना चाहे तो आप साइकिल से लड़ सकते हैं, हम तैयार नहीं हैं। मिर्जापुर सीट से जब राजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया था हमको ऑफर, हम नहीं तैयार हुए। जिस तरह से कि 2014 में पूरे मंच पर मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे, अशोका रोड पर हमारी मीटिंग हुई थी, उनके साथ में उन्होंने कहा 2014 में भदोही लोकसभा आपको देते हैं और प्रेमचंद सांसद आप हो जाएंगे। हमने कहा हमें गठबंधन में सीखते, गठबंधन के लिए नहीं तैयार हुए, हम साथ में नहीं गए। इसी तरह से अभी जो यही फील्ड है जब समाजवादी पार्टी ने कहा कि एकदम फेस टू फेस अखिलेश जी कहे थे कि बिंद जी हमारे से गठबंधन करेंगे, चाहे 6 सीट जो कहे वो दे देंगे, लेकिन सिंबल साइकिल होगा। हमने कहा समाज के स्वाभिमान से समझौता प्रेमचंद बिंद नहीं करेंगे। इसके बाद इसी मंच पर जहां पर मैं बोल रहा हूं 20 नवंबर की बात है, यही ग्राउंड है, यही मंच है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमको आमंत्रित किया कि हम आपसे गठबंधन करेंगे, जिस तरह से हमने ओम प्रकाश राजभर से किया, अनुप्रिया पटेल जी से किया, संजय निषाद जी से किया, 45 लोगों को मिला करके एनडीए बनाया है। एनडीए में पार्टी और बढ़ा देंगे प्रगतिशील मानव समाज पार्टी प्रेमचंद बिंद को। यहाँ पर यही मंच पर श्री दयाशंकर सिंह जी ने आकर के घोषणा किया था कि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की 22 में सरकार बनेगी। बताइए इस मंच पर घोषणा किए थे कि नहीं, आप लोग बताइए, किए थे ना? सारा मीडिया में भी आया था। इसके बाद यहाँ से वहां, लखनऊ से दिल्ली, बार बार वो लोग बातचीत करते रहे। हमें नहीं मालूम था कि वो मौके पर धोखा देने का कार्य करे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो कि वादे पर खरा नहीं उतरी है, हमको पसंद भी नहीं है, लेकिन जनता का यह कहना था, जनता के इशारे पर चलना पड़ता है, क्योंकि जनता का समाज का यह कहना था कि प्रेमचंद बिंद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये गठबंधन का जमाना है, आप किसी से गठबंधन करिए, चाहे सपा से करिए, चाहे भाजपा से करिए, चाहे बसपा से करिए, चाहे कांग्रेस से करिए, एक बड़े दल के साथ अलायंस बनाइए, आपके भी 400 विधायक हो जाएंगे। तो हमने जनता की आज्ञा का पालन करते हुए, उन लोगों के बारे में बहुत कुछ जानते हुए भी कि भाई ये जनता का आदेश है, जनता का निर्देश है,
जनता की मांग है, जनता की पुकार है कि गठबंधन करके आइए, दूसरा तीसरा पर आने से काम नहीं चलेगा। चुनाव में जीत का वक्त होता है, जब आप जीतेंगे तभी आपके पास निधि होगी, तभी लोगों की आप मदद कर सकते हैं, तभी आपका अधिकारी कर्मचारी भी आपकी बात को सुनने का काम करेगा। तो जनता की आवाज पर हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी गई के लोगों के पास जा करके हमने शीर्ष नेतृत्व से बात भी किया। उन लोगों ने आश्वासन भी दिया कि जिंदगी जी अब घोषणा होगी तब घोषणा होगी, और 2-4 सीट इधर का रोके भी है कि वो सीट आपके लिए, वो सीट हमने आपके लिए छोड़ा है गठबंधन में। लेकिन जब एकदम पर्चा भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई तो हम लोग कुछ सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारे। अब नहीं तो प्रगतिशील मानव समाज पार्टी तो सैकड़ों सीट पर अपना प्रत्याशी उतार चुकी है। 2007 में हम 50 सीट पर प्रत्याशी उतार चुके हैं। इस बार हमारी 150 सीटों पर तैयारी थी, लेकिन बहुत बड़ा विश्वासघात भारतीय जनता पार्टी ने किया। आए मौके पर धोखा देने का कार्य किया है। तो लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता ही महान होती है। सत्ता और सरकार किसी के बाप की बकौती नहीं है। यह मैंने TV9 भारतवर्ष पर इंटरव्यू में भी मैं बोल चुका हूं कि सत्ता और सरकार किसी के बाप की बकौती नहीं है, न किसी के नाम से लिखा पड़ी रजिस्ट्री बैनामा है, वोट की लड़ाई है, यहाँ बहुमत चलता है। तो देखिए, हम आपके हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तो ऐसे धोखेबाजों को भारतीय जनता पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने ये प्रेमचंद बिंद को धोखा दिया है, तो पूरे भदोही की जनता को, पूरे समाज को, बिंद समाज को, पिछड़े समाज को, गरीबों, मजदूरों, किसानों को, दोनों ने धोखा देने ठगने का काम किया कि नहीं, बताओ? किया ना? तो ऐसी परिस्थिति में मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, और हिसाब बराबर करना है, दोनों से हिसाब हमको बराबर करना है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी आज जिन जिन सीटों पर लड़ रही है, भाजपा और सपा का टाप खट्टा हो गया है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के उम्मीदवार करीब मुकाबले में है। जहां तक ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र की बात है, तो ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव है वो प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता तो लड़ ही रहे हैं, विधायक विजय मिश्र के परिवार के लोग तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन उनके साथ ही साथ ज्ञानपुर की जनता भी लड़ रही है। पूरे ज्ञानपुर की जनता ने इस चुनाव को हाथ में ले लिया है। और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत पार्टियों को आगे बढ़ाने का काम किया, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, जनता दल, कम्युनिस्ट, ढेर सारी पार्टियों को, और शुरुआत लोगों की 1-2 सीट से हुई है। आज जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी है, और 83 में 84 में केवल 2 सांसद थे कि नहीं, बताइए? मात्र 2 सांसद वाली पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बन सकती है। 1-2 विधायक वाली पार्टी सत्ता में आ सकती है। तो क्या प्रगतिशील मानव समाज पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती? नहीं आ जाएंगे तो कल आएंगे। आज 2-4 सीट जीतेंगे, कल हो सकता है कि 100-200 सीटें जीतेंगे और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की सरकार बनेगी। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की सत्ता परिवर्तन की मुहिम आगे बढ़ेगी। और एक लाइन मैं जिला प्रशासन पर बोलना चाहता हूं। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को, आप तमाम प्रचारकों को जो कि प्रचार कर रहे हैं चुनाव को कमजोर करने के लिए, क्योंकि सबको ये पता हो गया है, खास करके भारतीय जनता पार्टी को ये पता हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है यहाँ पर वो 4थे स्थान पर आएंगे। जो लड़ाई चल रही है, जो जनता की आवाज है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पर 4थे स्थान पर जाने वाला है। वो लोग अपना आपा स्वयं धैर्य खो दिए हैं, और धैर्य खो करके एक लोकप्रिय विधायक विजय मिश्र, लोकप्रिय नेता प्रेमचंद बिंद के मिशन को कमजोर करने के लिए आज तरह तरह से आज वह लोग चाहते हैं कि हम लोग कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को हतोत्साहित करें, प्रताड़ित करें, ताकि ये लोग मजबूती के साथ चुनाव न लड़ सके, हम अपने मंसूबे में कामयाब हो जाए। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के जो शिखर नेतृत्व हो, मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे आज जो प्रशासनिक अधिकारी ये उनके दबाव में आकर के अनावश्यक रूप से हमारे कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, बार बार बिना मतलब का थानों में बुला करके तरह तरह की बातें कर रहे हैं और उनको चुनाव प्रचार करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि पूरे ज्ञानपुर की जनता आज विजय मिश्र, प्रेमचंद बिंद बन करके हेलीकॉप्टर चुनाव निशान को जिता करके लखनऊ भेजने के लिए तैयार हो चुकी है। वो लोग अनावश्यक डिस्टर्ब करने की कोशिश न करें। और मैं इस मंच के माध्यम से जिला प्रशासन को आगाह करना चाहता हूं, चुनाव आयोग के प्रेक्षक को, आयोग को, सभी लोगों को आगाह
करना चाहता हूँ, डीएम एसपी को आगाह करना चाहता हूँ, समस्त थानों की पुलिस को आगाह करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र, जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए होता है। आप लोग पक्षपात न करें। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी एक मानवतावादी पार्टी है। हम लोग लोकतंत्र में, संविधान में आस्था रखते हैं। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, प्रचारक पूरी तरह से आचार संहिता का पालन करते हुए अपना काम कर रहे हैं। नाजायज तरीके से, अनावश्यक रूप से ये परेशान करने की कोशिश करेंगे तो प्रगतिशील मानव समाज पार्टी उनके हरकत के विरोध में जन सत्याग्रह आंदोलन कर सकती है। तो प्रगतिशील मानव समाज पार्टी ये आंदोलन ज्ञानपुर में ही नहीं, यदि ज्ञानपुर में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को, प्रचारकों को, पदाधिकारियों को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे तो प्रेमचंद बिल ऐलान करेंगे, पूरे प्रदेश में आंदोलन खड़ा हो जाएगा। तो लोकतंत्र की जो लोग हत्या करना चाहते हैं, लोकतंत्र को आज फलने फूलने से रोकना चाहते हैं, हम उनके मंसूबों को किसी भी तरह से पूरा नहीं होने देंगे। उनके मंसूबे को विफल करेंगे। ये जो झंडा है ये आपकी आन मान शान और बच्चों का विषय है। लाल पीला झंडा, पहले इसका ही अर्थ आप लोग जानते होंगे, फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का जो लाल पीला झंडा है, दो रंगों से मिलकर बना है, लाल और पीला। पीला रंग आप लोग जानते हैं कि भारतीय संस्कृति सभ्यता के अनुसार ये शुभ का द्योतक होता है। यदि हम चाहे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना संघर्ष जारी रखें। जो लोग आज डिस्टर्ब करने की कोशिश आपको कर रहे हैं, उलझाना चाहते हैं, 10 मार्च को सभी का मुंह काला हो जाएगा, सभी का मुंह काला होगा। तो इसलिए हम आपके बीच में यहाँ पर पिताजी हैं जो कि आज काफी वेदना में है, काफी उनको दर्द है विधायक जी के जेल में होने के कारण। मैं आपसे पूरा विश्वास देना चाहता हूं, आप धैर्य और साहस के साथ इस संघर्ष को तेज करें। इस बार ऐतिहासिक जीत होगी। उस जीत के लिए प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का वॉलंटियर कार्यकर्ता एकदम समर्पित हो चुका है। हमारे तमाम कार्यकर्ता पहले भी भूख प्यास बर्दाश्त करके प्रगतिशील मानव समाज पार्टी को यहाँ तक लाए हैं। दूसरा नंबर तक 2012 में ही ला चुके हैं, लेकिन 2017 में हमारे 8-10 विधायक बगैर विदाउट अलायंस, बिना गठबंधन के जीत जाते। लेकिन 2012 के बाद जुमलों की बौछार किया भारतीय जनता पार्टी ने। तमाम उन्होंने झूठा वादा किया कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, गुजरात मॉडल लाएंगे, महंगाई को समाप्त कर देंगे, भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे। उनके वादों में आकर के लोगों ने 14 में देखा, फिर 17 में भी आजमाया, 19 में आजमाया, लेकिन आजमाए हुए को बार बार आजमाना भी मूर्खता होती है। कितना आजमाया जाएगा? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, फूल वही खिलते हैं जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार मिले न मांगे से अधिकार को छीने जाते हैं। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, आसमां को धरती पर लाने वाला चाहिए। तो देखिए, भगवान ने भी उस कौम, उस समाज की हालत नहीं बदली जिसे न खुद हो ख्याल अपनी हालत के बदलने का। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः आप लोगों का आह्वान करना चाहता हूँ। भदोही की जनता के पास बहुत बड़ा अवसर है, ज्ञानपुर की जनता के पास। वो अवसर यह है कि ज्ञानपुर की जनता के हाथों में, दोनों हाथ में लड्डू है। एक तरफ आप हेलीकॉप्टर पर वोट देंगे, पुनः 5वीं बार आपके लोकप्रिय विधायक विकास पुरुष विजय मिश्रा 5वीं बार चुन करके जाएंगे, सदन में विधायक बनेंगे। दूसरी तरफ ये लाल पीला झंडा जो आपके अंचल से निकला हुआ है, जो कि भदोही की जनता का श्रेष्ठ है, अपना भी वर्चस्व है, अपना भी जनाधार है। तो बताया प्रगतिशील मानव समाज पार्टी को ज्ञानपुर में जीतने से कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। हम लोग इस समय ऐतिहासिक महाविजय की ओर बढ़ रहे हैं और ऐसा करना प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का कार्यकर्ता भूख प्यास बर्दाश्त करके भी चलने के लिए तैयार है। उसके पीछे भी कारण क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। 22 सालों में संघर्ष करके लड़ाई को दूसरे तीसरे तक पहुंचा पाया। 1200 वोटों से हम लोग। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें
ईमेल भी कर सकते हैं।